किताब ज़ीस्त का हर सफ़हा इतना सादा था, किताब ज़ीस्त का हर सफ़हा इतना सादा था, लिखा गया जो सभी कुछ वो बेइरादा था। न जस्तजू थी सिले की न कुछ सताइश की, न जस्तजू थी सिले की न कुछ सताइश की, जो हारी जान की बाजी न कुछ ज़्यादा था। दुखों का बोझ मेरे सर पे रख के चल भी दिया, दुखों का बोझ मेरे सर पे रख के चल भी दिया, न सोचा उसने कि हिस्सा भी उसका आधा था। मैं सोचती थी धनक रंग शेर मैं भी लिखूं, मैं सोचती थी धनक रंग शेर मैं भी लिखूं, न लिखने पाई कभी जख्म जख्म ताजा था। कि सुइयां फकत आंखों की रह गई थी जब, कि सुइयां फकत आंखों की रह गई थी जब, वो उठ के चल भी दिया कैसा शहजादा था। न फितरतों में बनावट न झूठ मक्कारी, न फितरतों में बनावट न झूठ मक्कारी, गुजर गए जो चलन उनका कितना सादा था। मिला जो हंस के गले से लगा लिया अंजुम, मिला जो हंस के गले से लगा लिया अंजुम, न देखा ये भी कि खंजर तहे लिबादा था। मैं हूँ सदफ फारूकी, एक बार फिर आप सबके साथ महवे सफर। सबसे पहले तो आप तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गुज़श्ता तमाम पॉडकास्ट को सराहा और अपनी अपनी फरमाइशों से आगाह किया। आज एक बार फिर हम बात करेंगे शायरी की, उर्दू शायरी। दुनिया की किसी भी ज़बान में शायरी अपने एहसासात, जज्बात, तजर्बात, हवादिसे ज़माना, गम, खुशी और माशरती मसाइल के इजहार का जरिया है। उर्दू शायरी की तारीख पर अगर नज़र करें तो बात समझ में आती है कि गुज़श्ता कई सदियों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शायर पैदा हुए और शायरी ने अपना नाम कमाया। कुछ तो ऐसे शोरा हजरात हैं जिनको वक्त ने एक आफाकी हैसियत दे दी और उनके बगैर उर्दू शायरी मुकम्मल नहीं हो सकती। उनमें मीर, गालिब, इकबाल, फैज, फराज जैसे नाम नुमाया हैं। लेकिन उनके साथ ही कुछ शायर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए या जमाने के लिए शायरी नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए और अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए शायरी की। ऐसी शायरी जो किसी भी नफा नुकसान से मुबर्रा है, ऐसी शायरी जो बगैर किसी मफाद के की गई, ऐसे लफ्ज जो दिल की गहराइयों से निकले और कलम की नोक पर आकर रुके। किसी भी शायर का सारा कलाम उसका नुमाइंदा कलाम कहलाने का हकदार नहीं होता। कभी कभी तो किसी एक शायर को उसका एक शेर ही बुलंदियों की उस मंजिल पर ले जाता है कि वो शायर बेचारा बहुत पीछे रह जाता है और उसका वो इकलौता शेर बहुत आगे निकल जाता है। आज हम यहाँ पर जिक्र करेंगे रेहाना अंजुम का। रेहाना अंजुम की शायरी पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि अपनी सादा ज़बान में रेहाना अंजुम ने कोई शेर इतना खूबसूरत कहा है कि कारी एक लम्हे के लिए चौंक जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा, तुमने सूरत सा कर दिया हमको, तुमने सूरत सा कर दिया हमको, देखो दिन रात कैसे जलते हैं। अंजुम किसी के दिल में उतर कर भी देखिए, अंजुम किसी के दिल में उतर कर भी देखिए, कतरा गौहर बना तो ये समझा गया मुझे। हो गया इंसान दुश्मन किस लिए इंसान का, हो गया इंसान दुश्मन किस लिए इंसान का, जाने किस दुनिया में खोई अमन की वो फाख्ता।
इंसानियत का नाम किताबों में रह गया, इंसानियत का नाम किताबों में रह गया, किस्से कहानियों में है चर्चा बड़ा सुना। मिल जाए मुझको वो तो ये पूछूंगी मैं जरूर, मिल जाए मुझको वो तो ये पूछूंगी मैं जरूर, क्या बात है कि दुनिया से पर्दा ही कर लिया। अगर आप रेहाना अंजुम को पढ़ें तो यूं महसूस होता है कि उन्होंने जो कुछ लिखा सच लिखा, बगैर किसी बनावट और मस्नुईपन के लिखा, बहुत ही खूबसूरत और अल्फाज की सादगी। दुनिया के हजारों रिश्तों और मोहब्बतों के बावजूद जो रिश्ता उनका शहर कराची से था वो किसी और से ना जुड़ सका। इसी वजह से उन्होंने अपनी दूसरी किताब लोगों मनाओ जश्न का इंतसाब कराची के नाम किया। रोशनियों के उस शहर के नाम जिसे कभी जमहूरियत के नाम पर लूटा गया, कभी मजहब के नाम पर लूटा गया, जो शहर तो अब भी है मगर जाने उसकी रोशनियों को किसकी नजर लग गई। रेहाना अंजुम। 1940 में हिंदुस्तान के शहर बनारस में पैदा हुई। 1954 में पाकिस्तान आई, इस्लामिया कॉलेज कराची से बीए की डिग्री हासिल की और 1961 में रिश्ता-ए इज़्दवाज में मुंसलिक हुई। 70 और 80 की दहाई में शायरी के साथ साथ अफसाना निगारी में आपने बेइंतहा नाम कमाया। आंचल, पाकीज़ा और खवातीन डाइजेस्ट में आपके अफसाने बाकायदगी से छपते थे। 90s में यानी 90 की दहाई में आपका ज्यादातर वक्त कराची और अमेरिका के बीच में गुजरा और शायरी पर आपका कलम मजबूत होता चला गया। 2003 से आप मुस्तकिल अटलांटा में क़याम पजीर हो गईं, जहां आपकी अदबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी रहीं। मकामी शोरा में आपका एक बहुत अहम मकाम तस्वुर किया जाता। अनगिनत अफसानों और 2 शेरी मजमुओं का तोहफा हमारी नजर करके 22 जुलाई 2020 को वो अपने खालिक़े हकीकी से जाने। किसी भी शायर का सारा कलाम उसका नुमाइंदा कलाम कहलाने का हकदार नहीं होता। कभी कभी तो किसी एक शायर को उसका एक शेर या गजल या नज्म उसको बुलंदियों की उस मंजिल पर ले जाता है कि वो शायर बहुत पीछे रह जाता है और उसका वो इकलौता शेर या नज्म या गजल बहुत आगे निकल जाते हैं। रेहाना अंजुम की नज्म ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक मशरकी औरत के कलम से निकली तंज़ो मज़ाह में लिपटी नज्म, जिसे सुनकर आप मुस्कुराए बगैर न रह सकेंगे, उनके कलाम की पहचान बन गई। जो शोहरत ताजमहल को पूरी दुनिया में हासिल हुई वो यहाँ इस शहर अटलांटा में उनकी नज्म ताजमहल को हासिल हुई और ताजमहल उनकी पहचान बन गई। तो आइए सुनते हैं रेहाना अंजुम की मशहूर ज़माना नज्म ताजमहल। मैं मर जाऊं तो मेरे लिए एक ताजमहल बनवा देना, मैं मर जाऊं तो मेरे लिए एक ताजमहल बनवा देना, उस ताजमहल के कोने में छोटा सा किचन बनवा देना। ऊदो अंबर की खुशबू तो अब बेगानी सी लगती है, ऊदो अंबर की खुशबू तो अब बेगानी सी लगती है, धनिया मिर्चें लहसुन अदरक बस चारों तरफ लगवा देना। सब्जी की कमी महसूस जो हो तो कोई तरद्दुद मत करना, सब्जी की कमी महसूस जो हो तो कोई तरद्दुद मत करना, हर मौसम की हर सब्जी बस चारों तरफ लगवा देना। मरमर से बने उस ताज की तो सुंदरता भी धुंधलाने लगी,
मरमर से बने उस ताज की तो सुंदरता भी धुंधलाने लगी। मरमर का तकल्लुफ मत करना, बस ईंटें ही चुनवा देना। आंसू है बड़े अनमोल इन्हें, मैयत पर जाया मत करना। आंसू है बड़े अनमोल इन्हें, मैयत पर जाया मत करना। थोड़ी सी उदासी चेहरे पर कर पाओ तारी कर लेना। आंसू है बड़े अनमोल इन्हें, मैयत पर जाया मत करना। थोड़ी सी उदासी चेहरे पर कर पाओ तारी कर लेना। सोयम चहलुम बरसी बरसी इन जंजालों में मत पड़ना। सोयम चहलुम बरसी बरसी इन जंजालों में मत पड़ना। अहबाब बुलाना कुछ अपने, होटल में डिनर करवा देना। तन्हाई डसेगी तुमको बहुत, दिल घर में लगना मुश्किल है। तन्हाई डसेगी तुमको बहुत, दिल घर में लगना मुश्किल है। फिर यूं करना कि जल्दी से सर पर सेहरा बंधवा लेना। तन्हाई डसेगी तुमको बहुत, दिल घर में लगना मुश्किल है। फिर यूं करना कि जल्दी से सर पर सेहरा बंधवा लेना। बस इतनी दुआ है अंजुम की, तुम शाद रहो आबाद रहो। बस इतनी दुआ है अंजुम की, तुम शाद रहो आबाद रहो। दुख दर्द न पास आने पाए, हर गम से सदा आजाद रहो। रिहाना अंजुम की जुदाई इस शहर के अदबी हलकों के लिए एक बहुत गहरा सदमा था। जहां हर दिल सोगवार और हर कलम खामोश था, वहां एक बार फिर हम सबके बहुत प्यारे इनाम भाई यानी मोहम्मद इनामुल्लाह के एहसास के कलम ने सर उठाया और उन्होंने रिहाना अंजुम के लिए एक बहुत पुरअसर और पुरसोज नज्म ताजमहल दोयम के नाम से तहरीर की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद इनामुल्लाह की लिखी हुई नज्म रिहाना अंजुम के लिए ताजमहल दोयम। तेरे प्यार की खातिर जन्नत में एक ताजमहल बनवाया है। तेरे प्यार की खातिर जन्नत में एक ताजमहल बनवाया है। माथे पर सुनहरी हरफों से तेरे नाम है ये लिखवाया है। इस ताजमहल के कोने में छोटा सा किचन भी रखा है। इस ताजमहल के कोने में छोटा सा किचन भी रखा है और सहन में तेरी मर्जी का बागीचा भी लगवाया है। हर मौसम की हर एक सब्जी मौजूद यहाँ है पकने को। हर मौसम की हर एक सब्जी मौजूद यहाँ है पकने को। धनिया मिर्चें लहसुन अदरक और पुदीना भी उगवाया है। सुंदर है बहुत ये ताजमहल, जगमग है संगे मरमर से। सुंदर है बहुत ये ताजमहल, जगमग है संगे मरमर से। जिस चीज की तुझको ख्वाहिश थी हर शय को यहाँ पर पाया है। एक तख्त सजा है हीरों का, बस तख्त नशी मलका ही नहीं। एक तख्त सजा है हीरों का, बस तख्त नशी मलका ही नहीं। अब तेरी कमी है बस इसमें जो हुस्न जरा धुंधलाया है। हाथों में फूल लिए कब से दरवाजे पर है गुलाम खड़ा। हाथों में फूल लिए कब से दरवाजे पर है गुलाम खड़ा। दिल फर्श किया है रस्ते पर, उस पर पलकों को बिछाया है। आ जाओ कि अपनी जन्नत में फिर प्यार सफर आगाज करें। आ जाओ कि अपनी जन्नत में फिर प्यार सफर आगाज करें। अब जिसमें गम का नाम नहीं बस खुशियों का सरमाया है। ये रूह बदन ये हुस्न चमक जो कुछ है यहाँ पर दायम। ये रूह बदन ये हुस्न चमक जो कुछ है यहाँ पर दायम। अनगिनत खुशी वो पाएगा जो ताज महल में आया है। तेरे प्यार की खातिर जन्नत में एक ताज महल बनवाया है। माथे पर सुनहरी हरफों से तेरे नाम है ये लिखवाया है। शोहरत किसी की मीरास नहीं होती और रिहाना अंजुम की वजह शोहरत बनी
उनके अनगिनत अफसाने, ताजमहल और लोगों मनाओ जश्न जैसी शोहराए आफाक नज़में। हमारा ये शहर अटलांटा बहुत अदब शनास है। जहां मोहम्मद इनामुल्लाह ने उनके लिए ट्रिब्यूट पेश किया, वहीं इस शहर की एक और बहुत मोअज़्ज़ज़ हस्ती और अदबी महफिलों की जान हमारी प्यारी तलत आपा ने यानी तलत वाहिद ने उनकी दूसरी किताब लोगों मनाओ जश्न के 14 अगस्त है की रोनुमाई पर एक नज़म उनकी नज़र की। तो आइए हम आज की इस पॉडकास्ट अ ट्रिब्यूट टू रेहाना अंजुम का इख्तिताम तलत वाहिद की नज़म पर करते हैं। छोड़कर आए हैं हम लोग वतन में जिसको, छोड़कर आए हैं हम लोग वतन में जिसको, उस सकाफत के हैं आसार रेहाना अंजुम। उनसे मिलकर ही हमेशा हमें महसूस हुआ, उनसे मिलकर ही हमेशा हमें महसूस हुआ, इल्म दानिश का है शाहकार रेहाना अंजुम। तरबियत आपकी किस तरह नजर आती है, तरबियत आपकी किस तरह नजर आती है, आपके बच्चों का किरदार रेहाना अंजुम। आज की शाम सजाई है इन्हीं बच्चों ने, आज की शाम सजाई है इन्हीं बच्चों ने, और ये मजमूआ अशार रेहाना अंजुम। कौन सी चीज हमें खींच के लाई है यहाँ, कौन सी चीज हमें खींच के लाई है यहाँ, सब मोहब्बत में है सरशार रेहाना अंजुम। दोस्त अब सारे हैं नासाज़िए सेहत का शिकार, दोस्त अब सारे हैं नासाज़िए सेहत का शिकार, आप और हम भी हैं लाचार रेहाना अंजुम। है तलत की ये दुआ आपकी सेहत के लिए, है तलत की ये दुआ आपकी सेहत के लिए, खुश रहे आपका घर बार रेहाना अंजुम। छोड़कर आए हैं हम लोग वतन में जिसको, उस सकाफत के हैं आसार रेहाना अंजुम।